कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। शहर कायद में सुबह के करीब बादल बरस गए। मलिर कैंट, सफूरा गोड, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और साइट एरिया में भी तेज बारिश। कराची वाले तैयारी रखें। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 25 जुलाई तक मानसून बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि आज दिन भर भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। इतवार की छुट्टी के रोज सुबह सवेरे बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पंजाब में बरसकर गहरे बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। रात गए सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गंबर, दादू, ढरकी, नवाबशाह, नौशहर फिरोज और हैदराबाद में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी। टंडोलायात, टंड मोहम्मद खान और गिरदोनवा में आंधी और तेज बारिश। बदीन में तूफानी बारिश से नशेब इलाके ज़ेरे आब। सिंध हुकूमत ने बारिश से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख हैं। रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया। बारिशों के बायस सिंध के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पानी फौरी तौर पर निकालने के इंतजाम किए जाएं। पंजाब में आज से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। दरियाए सिंध, रावी, जहलम, सतलज और चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के खदशात। चश्मे के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। इंतजामिया की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब में तूफानी बारिश दिलखराश दास्तान छोड़ गई। तौसा शरीफ में दर्जनों देहात वीरान, फसलें और घर तबाह। राबता सड़कें बहाल ना हो सकी। नशेबी इलाकों में अब भी कई फीट पानी जमा। हाफजाबाद इलाका मकीन, नकल मकानी पर मजबूर। जहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड तौसा बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया अलर्ट। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बारिशों में 119 अमवात हुई। शहरियों को माल मवेशी और सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। ढमन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली करवाने का हुक्म। कच्चे घरों के मकीनों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाम बक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने की वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची के इलाके सुरजानी टाउन के मकीनों का रात गए एहतजाज। मुजाहिरीन का 14 घंटे से ज़ायद वक्त से गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकवा। इलाका मकीन का कहना है कि घरों में पानी नहीं, बच्चे बिलक रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे, रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। गर्मी, प्यास और अंधेरे ने जीना मुहाल कर दिया है। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। PTI का अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का ऐलान। पैनल्स अज़कान को इकट्ठा करके ग्रुपों की सूरत में असेंबली में लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी डट गए, पीछे नहीं हटेंगे, साफ साफ कह दिया। PTI के मुतबादिल उम्मीदवार वक़ास और अफ़ज़ई का दस्तबरदार न होने का फैसला। कहा मरकर भी कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा। अब नाराज उम्मीदवारों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी ने जब फैसला कर लिया अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा मुंतखब रुकन को नाअहल करना आवाम की आवाज़ छीनना है। असेंबली में इख्तिलाफ राय दिया नहीं सुना जाए, कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है।
हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन दोआबा में पुलिस और फितनल खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला, 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी, DPO हंगू से टेलीफोनिक राबता खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर ने भारतीय अवाम से अकायद छुपाने वाली मोदी हुकूमत का झूठा बयानिया बेनकाब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हालात इंतहाई कशीदा थे, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया और जंग रुकवाई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ सच साबित। अस्करी सलाहियत, पेशावराना महारत और अमन की ख्वाहिश की आलमी सतह पर तारीफ। मोदी जी, अब तो सच बता दें, 5 जहाज गिरने की हकीकत क्या है? ट्रंप के भारतीय तैयारे गिराने के बयान पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया। अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती टैरिफ, डिजिटल मईशत, मसनूई जहानत और क्रिप्टो में सरमायाकारी पर अहम पेशरफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना का अमरीका में तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात का कामयाब दौरा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आइंदा दिनों में क़यादत के बयानात में मेहनत की झलक नजर आएगी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। पाक फ़िज़ाइया ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 2 ट्रॉफियां हासिल की। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मैच ट्रॉफी अपने नाम की। C-130 तैयारा कंकोर्ड डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारे के एजाज से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फ़िज़ाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत और तकनीकी बढ़तरी का सबूत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमरीका के दौरे पर रवाना। इसहाक़ डार लंदन में क़याम के बाद आज न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 22 जुलाई को सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अमरीका की सालसी में इजराइल और शाम की जंग बंदी पर इत्तफाक। शामी सदर ने कहा कि शाम को खूनरेज़ी से बचाने और इत्तेहाद और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक किया। सुवैदा में शामी फ़ौज की तैनाती शुरू हो गई। तुर्की, उर्दन और दीगर पड़ोसी ममालिक का अमन मुआहिदे का खैर मकदम। तिहोनी फौजियों ने इमदादी मरकज़ पर जमा भूखे प्यासे मुतासरीन पर बराह रास्त गोलियां बरसाई। फायरिंग से 32 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद जख्मी। अलमवासी, गजा सिटी, खान यूनिस, जवाली और दीगर इलाकों में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी जान से गए। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने 11 सयाहों को बचा लिया, जबकि 9 की तलाश जारी। हादसा मारूफ सयाहती मकाम में बारिश और ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। कश्ती पर 53 अफराद सवार थे, जिनमें 20 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम की तारीखी कामयाबी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त दे दी। इब्तदाई 2 और सेट हारने के बाद कौमी टीम का शानदार कमबैक। दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ मुसलसल 3 सेट जीत लिए। मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह का शानदार खेल। और बॉलीवुड के किंग खान अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। इलाज के लिए अमेरिका चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक शाहरुख की कमर में होने वाली इंजरी खतरनाक नौइयत की नहीं। डॉक्टर्स का अदाकार को 1 माह आराम का मशवरा। शाहरुख खान मुंबई में फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए।